हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। क्या आपकी जुबान रुक जाती है जब सामने वाला शत्रु ऊंची आवाज़ में बोलता है? क्या आप कोर्ट केस, राजनीति या वाद विवाद की दुनिया में हारते हारते थक चुके हैं? तो आज का विषय सिर्फ एक पाठ या मंत्र नहीं, बल्कि एक तांत्रिक अस्त्र है। माँ बगलामुखी का कीलक स्तोत्रम, जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति को कीलित कर देता है। कीलक शब्द का अर्थ होता है कीलित करना, यानी किसी चीज़ को रोक देना, जड़ कर देना। बगलामुखी कीलक स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है, जो शत्रु के विचारों और उसके जुबान और उसकी आक्रामकता को रोकने में मदद करता है। यह स्तोत्र बगलामुखी की स्तंभन शक्ति को जागृत करता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति मानसिक और वाचिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। इस स्तोत्र का उच्चारण साधक के अंदर वाक्सिद्धि, साहस और आत्मविश्वास को जागृत करता है, जिससे कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और माता बगलामुखी स्तंभन की शक्ति है। अब बात करें इसके लाभ की कि कीलक स्तोत्र से शत्रु की बोलती बंद हो जाती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, ऑफिस में चल रही राजनीति अपने आप शांत हो जाती है। जो लोग राजनीति, वकालत, अध्यापन, मीडिया या जनसंबंध से जुड़े हैं, उनके लिए यह स्तोत्र वरदान से कम नहीं। अगर कोई झूठ बोलकर आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो यह स्तोत्र उसके झूठ को कीलित कर देता है, यानी उसे मौन कर देता है। इस स्तोत्र की साधना विधि सरल है, परंतु तांत्रिक अनुशासन की मांग करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि के समय मध्यकाल में पीले वस्त्र धारण करें। स्नान आदि के उपरांत पीला आसन ले, हल्दी की माला और बगलामुखी यंत्र एक कांस्ट की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप उस पर स्थापना करें। यंत्र अभिमंत्रित होना चाहिए, पूजित होना चाहिए और दीपक में 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल दें। दीपक में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। बगलामुखी का ध्यान करें। अब कीलक स्तोत्र का 11, 21 या 108 बार पाठ करें। इसके बाद माता बगलामुखी पीताम्बरा का जो मूल मंत्र है, 36 अक्षरी मूल मंत्र है। तो बहुत सारे भक्त कहते हैं, गुरुजी मूल मंत्र कौन सा है? तो जिस मंत्र का सर्वाधिक प्रचलन है माता की, वो 36 अक्षर का है, उसी को मूल मंत्र कहते हैं। और दीक्षा स्वरूप वो हमें गुरुदेव से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस मंत्र की दीक्षा होती है उसको किसी अन्यत्र व्यक्ति के सामने नहीं बोला जाता। तो 11 बार कम से कम बगलामुखी मूल मंत्र का या दीक्षा मंत्र का जाप करें। यह साधना आप 11, 21 या 41 दिनों तक कर सकते हैं। पहले इस सप्ताह में प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं। कीलक स्तोत्र एक शक्तिशाली तांत्रिक स्तोत्र है, अतः इसे बिना गुरु की आज्ञा के, बिना योग्य साधक के मार्गदर्शन के ना करें। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वरना उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। साधना के दौरान संयम रखें। शुद्ध भोजन, संयमित वाणी और सात्विक दिनचर्या आपको अवश्य ही अपने जीवन में अपनानी चाहिए। इस स्तोत्र का सही जप आपको बोलने में आत्मबल और संवाद में प्रभुत्व और आलोचकों पर विजय प्रदान करने में विशेष रूप से सहायक होता है। इसका और भी अन्य बहुत सारे लाभ हैं। आप यदि इसको अपने जीवन में अपनाते हैं
इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्वयं से महसूस करेंगे। तो साधकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वाणी में प्रभाव हो, शत्रु आपके मौन हो जाएं, आपके समक्ष बोलने की हिम्मत ना जुटा पाए, न्याय आपके पक्ष में हो, तो बगलामुखी कीलक स्तोत्र को अपनी साधना का हिस्सा आप बनाएं। यह सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक दिव्य तंत्र है जो जीवन बदल सकता है और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित कर सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं असली तांत्रिक ज्ञान, प्रामाणिक, प्रभावशाली और शक्तिशाली साधनाओं के रहस्य। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या।